हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 के लिए जीके जीएस के पिछले वर्षों के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसकी जो एग्जाम डेट है वो है दिसंबर 2020 में इसकी परीक्षा आयोजित की जानी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाले सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6392409447। इस व्हाट्सअप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है और इस ग्रुप में डेली लाइव टेस्ट लिया जाता है। बिहार की ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, डिफेंस की सभी परीक्षाओं के लिए रात के 10 बजे लाइव टेस्ट लिया जाता है। और जो लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 100 रुपये। तो ये आप 100 रुपये हमें इस पेटीएम नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और लाइव टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, पेटीएम नंबर है 6392409447। ये हमारा पेटीएम नंबर है, इस पर आप फीस ट्रांसफ़र कर सकते हैं और लगातार 1 महीने तक लाइव टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था लाइव टेस्ट का जो टाइम है वो है रात के 10 बजे। यानी कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए लाइव टेस्ट लिया जा रहा है, तो जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा पेटीएम नंबर है, जल्दी से आप फीस ट्रांसफ़र कर सकते हैं 100 रुपये। व्हाट्सअप नंबर जरूर सेव कर लें आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है कि ह्यूमस उदाहरण है। तो ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइट का। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। किसी भी मृदा में पाए जाने वाले सभी विच्छेदित कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस का निर्माण विभिन्न पादप एवं जंतु अवशिष्टों के विच्छेदन द्वारा होता है। यह विच्छेदन मृदा में पाए जाने वाले कवक एवं जीवाणु आदि करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? ऑप्शन डी ओडिशा। इलायची का उत्पादन भारत में केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु राज्यों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ऑप्शन सी पोवई झील। मीठी नदी मुंबई में प्रभावित होती है। इसकी उत्पत्ति का प्राथमिक स्रोत विहार झील व द्वितीयक स्रोत पोवई झील है। यह 15 किलोमीटर लंबी नदी है। अब हम बात करेंगे खनिज शक्ति संसाधन एवं उद्योग व व्यापार। क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कोयले का सर्वाधिक उत्पादन भारत के ओडिशा राज्य में होता है। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य झारखंड है, किंतु प्रश्नगत विकल्पों में झारखंड ना होने के कारण ओडिशा सही उत्तर होगा। यह भी आपको ध्यान में रखना। यदि ऑप्शन में झारखंड हो तो आपको झारखंड पर टिक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हजीरा बीजापुर जगदीशपुर एचबीजे गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? ऑप्शन ए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन परियोजना का निर्माण गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, विश्व का भूगोल स्थलमंडल से है। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली श्रेणियां राजस्थान राज्य में स्थित हैं। अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल के प्रोटीजोइक युग में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। यह भारत सहित विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? ऑप्शन बी एशिया। एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे या सघन नहीं होते। इनमें साल, सागौन, शीशम, चंदन, आंवला, महुआ इत्यादि आते हैं। इन वनों
की लकड़ी मुलायम, मजबूत और टिकाऊ होती है? अगला क्वेश्चन देखिए, सारगोसो समुद्र की विशेषता क्या है? ऑप्शन डी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। इसके बारे में जान लेते हैं। महासागरों में जब गर्म और ठंडी जलधाराएं चलती हैं तो जहां एक दूसरे का मिलन होता है, प्लांटक नामक समुद्री वनस्पति पाई जाती है और इस स्थान पर मत्स्य व मछली का उत्पादन का केंद्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है चांदी का। विश्व में चांदी के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं मैक्सिको, 4,411 टन वर्ष। दूसरे नंबर पर है पेरू, 3,673 टन वर्ष। तीसरे नंबर पर है चीन, 3,500 टन। चौथे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, 1,880 टन। और पांचवें नंबर पर चिली, 1,287 टन। अगला क्वेश्चन देखिए, 40वां, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपिरियर झील पर स्थित है? ऑप्शन डी, डुलुथ। एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, यदि पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपिरियर झील। ये कहां पर स्थित है? जो कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित 5 महान झीलों में से एक है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नवीनतम आंकड़े में 2015-16 के अनुसार तमिलनाडु का नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान है। ये रिपोर्ट 2015 और 16 की है। अगला क्वेश्चन, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है? ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात उत्पादन में चीन प्रथम, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय व भारत तृतीय स्थान पर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से होगा, जिसमें हम लोग नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत की गई है। अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान में समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से तथा 18 यथारूप से वर्णित है। तो देखिए, अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष क्षमता। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। ऑप्शन ए, यूएसए के संविधान से। भारतीय संविधान में सत्तरनिहित मूल अधिकारों की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां व संगठन तथा उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है? ऑप्शन सी, मुक्त कानूनी सलाह। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो इस प्रकार से रहेंगे। अनुच्छेद 39(4) में क्या है? शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। अनुच्छेद 39(का) में क्या है? समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 43(का) में क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अगला क्वेश्चन, किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारीय आयोग का गठन किया गया था? केंद्र और राज्य। केंद्र तथा राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए 24 मार्च 1983 को न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अन्य सदस्य शिवरामन तथा AR सेन थे। इस समिति ने 1987 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन जो बी है आपका ये सही हो जाएगा। संघ तथा राज्यों के मध्य विधायी संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद सेकंड में अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य दिया गया है। अगला क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्याग पत्र दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा तथा इन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है।
तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। अगला क्वेश्चन न्याय व्यवस्था संघ एवं राज्य का है। भारत में न्यायिक सहकारिता संबंधित है, किससे संबंधित है? जनहित याचिका से। भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में दायर की जाने वाली जनहित याचिकाओं से न्यायिक सहकारिता के सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। अगला क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसलों के अनुसार सशस्त्र बाल न्यायाधिकरण AFT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती है। इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर उच्च न्यायालय सुनवाई कर सकता है। इसको छोड़ते हैं जी, 2015 वाला छोड़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए, VP सिंह के द्वारा। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा VP सिंह द्वारा की गई। सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन संबंधित नीति का ही राजकोषीय नीति कहते हैं। सामाजिक तथा मेरिट वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति यह सार्वजनिक व्यय राजस्व का प्रारंभ बिंदु है। सभी इस क्रिया को पूरा करने के साधन हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कृषि उद्योग और व्यापार से रहेगा। क्वेश्चन है 2011 में सूक्ष्म एवं वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए थे? मालेगांव समिति। 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मालेगांव समिति की सिफारिश पर स्थापित किए गए थे। देखिए ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन सी, नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। वायुयान के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरते एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना नगण्य हो जाती है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी, हीलियम को माना था, किंतु बाद में संशोधन कर सी को स्वीकार किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कारण ए में है सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। कारण आ, तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर अपना उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन जो ए है आपका ये सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आ रहा है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन होने लगता है, जिसमें निद्रा में व्यवधान आता है, इसलिए सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए रासायन विज्ञान का है। लाल स्याही बनाई जाती है, तो लाल स्याही इओसिन से बनाई जाती है। स्याही या रोशनाई या मशी एक द्रव है जिसमें बहुत से रंजक होते हैं। लाल स्याही इओसिन से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? ऑप्शन सी, मेथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी ये सन 1984 में हुई थी और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस के फैलने से ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगला क्वेश्चन फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट नामक रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव एवं पॉजिटिव के स्थायीकरण में होता है। इसका उपयोग सोने व चांदी के निष्कर्षण में भी किया जाता है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? ऑप्शन बी, समुद्री नमक। समुद्री नमक का प्रतिदिन सेवन मानव के लिए घातक हो सकता है।